नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको एमपी बोर्ड द्वारा जो सेट उपलब्ध कराए गए थे बच्चों के अभ्यास के लिए 2023 के लिए गणित विषय के, उनमें से सेट डी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं और उनको आपको बारी बारी से अभ्यास कराऊंगा, कैसे आप इनका अभ्यास करें और अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। तो आइए देखते हैं अपन लोग और इनको समझते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या है, कैसे क्वेश्चन है और कैसे उन्हें अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला यहाँ पे आया है डी सेट में पहला क्वेश्चन आया कि 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा। तो 26 91 का अपन लोगों ने यहाँ गुणनखंड तैयार किया तो 13 से कट जाएंगे, 13 दूनी 26, तो 13 7 91। अभी आपस में कुछ कट नहीं रहे हैं तो यहाँ पे जो इस साइड जो वैल्यू आएगी वो एचसीएफ दिखा रही है अपन को। यहाँ पे जो 13 है वो एचसीएफ है, यानी कि पहले वाले प्रश्न का उत्तर एचसीएफ 13 आएगा। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न आता है रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि जब किसी भी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो उसको 0 के बराबर रखेंगे। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो वहाँ x की वैल्यू माइनस के b बटे a आएगी, जो कि सी नंबर का इसका ऑप्शन है, माइनस के b बटे a। ठीक है। तीसरा प्रश्न है यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो रेखिक समीकरण योग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अपन देख पा रहे हैं इसमें कि ये जो लास्ट वाला रेशियो है ये बराबर नहीं है और ऐसी कंडीशन कोई हल ना होने की सिचुएशन में आती है। तो तीसरे वाले जो प्रश्न का ऑप्शन होगा वो बी नंबर का सही होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। चौथा प्रश्न आता है कि एपी 2 7 12 का सार्वंतर कितना होगा। तो समांतर श्रेणी की बात चल रही है। समांतर श्रेणी में अपन लोग पदों का अंतर देखते हैं कितना आता है। तो दूसरे वाले पद में से जब पहला वाला पद घटाएंगे तो 7 में से 2 गया 5, यानी इसके वाली श्रेणी का सार्वंतर है वो 5 है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर ए नंबर का सही होगा 5। पांचवा प्रश्न आता है, उसमें लिखा है कि यदि बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB इस पर रेखाएं खींची जाती हैं। इस तरह से ये चित्र बना हुआ है। PA और PB रेखाएं खींची जाती हैं और उनकी जो झुकी हुई रेखाएं वो 80 पर है, तो यहाँ 80 पर झुकी हुई हैं। तो अपन जानते हैं यहाँ पर जब एक चतुर्भुज का निर्माण यहाँ पर हो जाता है, देख पा रहे हैं अपन लोग AOBP दिख रहा है आपको, चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। तो अपन जानते हैं कि जो तो स्पर्श रेखा है तो A पर और B पर 90 90 का कोण बनेगा, यानी 180 का कोण तो ये हो ही गया। बचा हुआ हिस्सा जो है, बचे हुए कोण है वो 180 होंगे। तो जब ये 80 एक कोण जब इसका 80 हो गया तो बचा हुआ कोण कितना होगा, 100 होगा। और इनको यहाँ पे इसका आधा हिस्सा चाहिए, तो 100 का आधा कितना होगा, 50। तो यहाँ पे जो POA होगा, POA ये वाला कोण 50 होगा। तो इसका जो पाँचवें का उत्तर है वो ए नंबर का सही होगा, 50 डिग्री। छठवा जो है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 9 के अनुपात में है। तो त्रिभुजों के क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। जब भी समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनमें एक संबंध होता है कि जो क्षेत्रफल है त्रिभुजों का वो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इनका वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। तो 16 बटे 81 क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा, यानी डी नंबर का इसका उत्तर सही है। दूसरा वाला प्रश्न आता है, उसमें देख पा रहे हैं अपन लोग के खाली स्थान दिए गए हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे समबाहु आएगा, त्रिभुज की बात चलती है तो समबाहु आएगा। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, खाली स्थान में समबाहु बना होगा। दूसरा, यदि किसी बिंदु बायक्स से दूरी, जब किसी की बायक्स से दूरी निकालनी है तो उसका x मान आता है और x से दूरी निकालनी होती है तो बिंदु का बाय का मान आता है। तो यहाँ बायक्स से दूरी निकालनी है तो उस बिंदु का भुज आएगा, मतलब x का मान आएगा, भुज लिखना होगा यहाँ पर, बिंदु का भुज कहलाती है। तीसरा है, यदि किसी मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया समान है तो निश्चित है कि जब इस तरह की कंडीशन आती है, समान वाली बात आती है, तो वहाँ 45 का कोण ही बनता है। तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा, 45 बनना होगा। चौथा है, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापों का संबंध क्या होता है। तो यहाँ अपन को एक बात ध्यान रखना है कि ये जो संबंध है ये महत्वपूर्ण है, इसका कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बदल के आ सकता है। तो आप इस तरह से रखें, 1 2 3 वाला नियम याद रखें। बहुलक प्लस 2 माध्य प्लस माध्य, 1 और 2 मिलाकर 3 होते हैं। तो ये क्रम ध्यान रखें, 1 और 2 मिलाकर 3 होते हैं। तो बहुलक, माध्य और माध्यक ऐसे जमा लें और इससे जो भी सूत्र जैसा दिया गया है वैसे बना कर देख लें। तो 2 माध्य इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 2 माध्य आएंगे यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पे 2 माध्य खाली स्थान में बना होना चाहिए। तो याद करने का सिंपली फार्मूला यही है कि 1 2 3 याद करिए आप लोग। 1 और 2 3 होते हैं, बहुलक, माध्य और माध्यक, इस तरह से। ठीक है। पांचवा है, त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि कितनी होती है। तो त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होगी, निश्चित बात है, यहाँ 2πr भरा होगा खाली स्थान में। छठवा है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, सही बात है, यहाँ 0 भरा होगा खाली स्थान में, है ना। अब रिक्त स्थान के बाद आते हैं अपन लोग अगले प्रश्नों पर।
ये अपने सही जोड़ी वाले प्रश्नों पर आ जाते हैं। सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला है 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा, ये एक सर्व समीका है और इसका मान सेक स्क्वायर थीटा से मैच होगा, मतलब एफ से मैच होगा इसका, और कॉस 90 माइनस थीटा। अपन जानते हैं कॉस का जो पड़ोसी होता है वो साइन होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन के बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर, यानी कि ई नंबर का मैच करेगा। फिर 10 का मान अपन जानते हैं साइन बटे कॉस होता है, तो ये जी से मैच कर जाएगा, तीसरा वाला यहाँ पर। फिर चौथा है द्विघात समीकरण में व्यक्तिकर कितना होगा, द्विघात समीकरण का जो व्यक्तिकर है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ये बी से मैच कर जाएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ए से मैच कर जाएगा। छठवा है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक अगर नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में व्यक्तिकर का मान 0 से छोटा होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये वाला सही होगा सी नंबर से। तो ऐसे ही अपन लोग सही जोड़ियाँ बना लेंगे। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न आते हैं। तो पहला है इसका, किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल कितना होता है, तो n पदों के योगफल का फार्मूला ये होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये n पदों के योगफल का फार्मूला होता है। दूसरा है मूल बिंदु से बिंदु की दूरी कितनी होगी, जब भी मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालते हैं तो उनके वर्गों का योग करके अंडर रूट ले लीजिए, दूरी निकल आती है, तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग अंडर रूट, इस तरह से दूरी निकाल सकते हैं। तीसरा आता है दृष्टि रेखा की परिभाषा दीजिए। तो सिंपल सी बात है कि जब किसी वस्तु को अपन लोग देखते हैं तो जो दृष्टि पड़ती है वस्तु को देखने के लिए उसी को अपन दृष्टि रेखा कहते हैं। अपनी आँख से एक तो क्षैतिज रेखा होती है, और जब अपन लोग किसी वस्तु को देखते हैं हीरे को ऊपर नीचे करके तो उसके हिसाब से उसकी दृष्टि रेखा बनती है, जहाँ अपनी नज़र जाती है वो दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसा कि यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है, ऊपर वाली दृष्टि रेखा है, ऊपर देखा जा रहा है, तो नीचे देखा जाएगा तो नीचे दृष्टि रेखा होगी। चौथा है एक वृत्त की कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती हैं, तो वृत्त में अनंत बिंदुओं से वृत्त बना होता है, इसलिए उसकी अनंत स्पर्शिकाएं होती हैं, तो यहाँ अनंत आएगा इसका उत्तर, ठीक है। पांचवा जो है वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र बताइए। तो वृत्त का जो चाप होता है वो परिधि का हिस्सा होता है, इसलिए इसका फार्मूला चाप निकालने का ये होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2πr, ये चाप का सूत्र होता है निकालने का। छठवा है बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है वो πr² h होता है। अब आते हैं सत्तासत वाले प्रश्न आते हैं। पहला है √3 एक परिमेय संख्या है, गलत बात है, जब भी अंडर रूट लगा होता है तो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, असत्य है। दूसरा है 2 4 6 8 एक समांतर श्रेणी है, तो इसमें सभी पदों का अंतर अपन देख पा रहे हैं कि 2 आ रहा है, देखो सभी का अंतर, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, सत्य मतलब। तीसरा है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, सही बात है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बात सत्य है, तो ये कर्ण सत्य है। चौथी बात है बिंदुओं ऋण 4 6 और 4 ऋण 6 के मध्य बिंदु का मान निकालिए। तो x के मानों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए और y के मानों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए, तो मध्य बिंदु का मान 0 0 आएगा, इसका मतलब ये कथन सही है। पांचवा है बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh होता है, ये भी कथन सही है, बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh होता है। छठवा किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक हो सकती है, असत्य बात है, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बाहर नहीं जाती है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये छठवा प्रश्न जो है असत्य स्टेटमेंट, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने इस तरह से डी जो सेट दिया गया था एमपी बोर्ड द्वारा बच्चों के अभ्यास के लिए, कक्षा 10 के बच्चों के अभ्यास के लिए, गणित के लिए, इसका मैंने आपको यहाँ बारीकी से समझाया और इसकी अवधारणा को क्लियर किया। निश्चित आप इन वीडियोस को देखेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे वो भी इनका अभ्यास कर सकें और पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद साथियों।